हेलो एवरीवन। फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो सबको पता होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट इन्फोर्स कराया जाता है? ये गेस्ड इट राइट, अगेंस्ट स्टेट। और स्टेट का डेफिनेशन दिया गया है आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है स्टेट के परव्यू में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़ आती हैं। अब हम सबको ये तो पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर एंड लोकल अथॉरिटीज़, जिसके अंदर म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह आती हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन जो अदर अथॉरिटीज़ है उसके अंदर कौन कौन सी एंटिटीज़ आती हैं, ये डिसाइड करने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, आर डी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसमें से जो लास्ट केस था अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, जिसके अंदर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 6 पॉइंट टेस्ट दिए ये डिसाइड करने के लिए कि कोई एंटिटी स्टेट के डेफिनेशन में आती है या नहीं आती है। तो आज हम यही केस डिस्कस करने वाले हैं, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, और उनमें से कौन कौन से 6 पॉइंट टेस्ट दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इस केस की कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक रिट पिटिशन फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजिंग द एडमिशन मेड फॉर एकेडमिक ईयर 1979 to 1980 of a engineering college. The engineering college was funded by the central government and it was an aided college. लेकिन जो कॉलेज का मैनेजमेंट था वो एक सोसाइटी के थ्रू हो रहा था जो कि रजिस्टर्ड थी इन सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1898। अब जो एडमिशन 1979 से 1980 के एकेडमिक ईयर के लिए होने वाले थे उसके अंदर कुछ डिस्पैरिटीज़ के चलते ये रिट को फाइल किया गया था। अब इस केस को डिसाइड करने के लिए ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी था कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज अदर अथॉरिटीज़ में आता है, देयरफॉर इज़ इट अ स्टेट और इज़ इट नॉट अ स्टेट। इसको डिसाइड करने के लिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 6 पॉइंट टेस्ट दिया था। द फर्स्ट पॉइंट वॉज वेदर द एंटिटी इज़ फंडेड बाय द स्टेट। द सेकेंड पॉइंट वॉज even if it is not totally funded by state, if the majority of the funding is coming from the state. So basically यहाँ बात हो रही थी कि अगर इंस्टीट्यूट को मेजॉरिटी में स्टेट फंड कर रहा है या फिर टोटली स्टेट अगर फंड कर रहा है तो जो एंटिटी और इंस्टीट्यूट है वो स्टेट के अंदर फॉल करेंगे। द थर्ड पॉइंट वॉज वेदर गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड द एंटिटी। सो अगर गवर्नमेंट ने इस एंटिटी को क्रिएट किया है और उसको ऑटोनॉमी दी है तो ये भी स्टेट के अंदर आएगा। द फोर्थ पॉइंट वॉज इवन इफ गवर्नमेंट इज़ नॉट फाइनेंसिंग द एंटिटी, लेकिन अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल है एंटिटी के ऊपर, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है अगर है एंटिटी के ऊपर, देन आल्सो इट्स अ स्टेट। द फिफ्थ पॉइंट वॉज अगर कोई मिनिस्ट्री को कन्वर्ट कर दिया गया है किसी एंटिटी में। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। सो अगर किसी दिन रेलवे की जो मिनिस्ट्री है, रेलवे जो कि एक मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट की, अगर उसको उठा के प्राइवेट कर दिया जाए तो भी इस एंटिटी को हम स्टेट ही मानेंगे। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज़ अगर कोई ऐसा फंक्शन परफॉर्म कर रही है एंटिटी जो कि स्टेट को करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने रेलवे की बात की, सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, तो इवन इफ अगर इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो भी ये स्टेट के अंडर ही आएगा। तो ये 6 पॉइंट टेस्ट दिया गया था इस केस में, और अगर इनमें से कोई एक पॉइंट भी प्रूव हो जाता है किसी भी एंटिटी के लिए तो वो एंटिटी स्टेट मानी जाएगी। और फाइनली अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब 1981 के केस में ये डिसाइड किया गया था कि जो इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो एक स्टेट है। और ये बोला गया कोई भी इंस्टीट्यूट जो कि किसी सोसाइटी के थ्रू रन हो रहा है, जो कि रजिस्टर्ड है सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर, तो वो भी एक स्टेट की इंस्ट्रूमेंटैलिटी होगी।
एंड फाइनली इस केस ने एक फाइनल वर्डिक्ट लाया कि ये 6 पॉइंट टेस्ट है जिसके थ्रू हम अदर अथॉरिटीज़ का पता लगा सकते हैं कि कौन सी एंटिटीज़ अदर अथॉरिटीज़ में फॉल करेंगी और कौन सी नहीं करेंगी। क्या आपको इस केस के बारे में पता था? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, और अगर आपको किसी भी केस के फैक्ट्स जानने हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना। बाय बाय।